Hello students, in this video we are going to study about the topic chemical effects of electric current. So first of all we will understand what is electricity. So electricity can be defined as a kind of energy formed by moving charges. इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके की एनर्जी है जो प्रोड्यूस होती है जब चार्जेस या आप कह सकते हो चार्ज्ड पार्टिकल्स मूव करते हैं. Then this energy is produced. And metals are considered a good conductor of electricity due to the flow of electric charges in them. और जो कोई भी मटेरियल जिनके अंदर चार्ज पार्टिकल आसानी से मूव कर पाते हैं उन मटेरियल को हम गुड कंडक्टर बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी का. जैसे कि आप जानते हो मेटल्स आर द वेरी गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट कंटेन्स द चार्ज पार्टिकल्स एंड दे आर फ्री एंड दे कैन फ्लो. सो यू कैन डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक करेंट generates because of the flow of the charged particle. And in any material, what are these charged particle? If you talk about any solid object, then उस solid object में वो कौन सा चार्ज्ड पार्टिकल होता है जो फ्लो करता है और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. सो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में जो चार्ज पार्टिकल होता है जो फ्लो करता है और जिसकी वजह से करंट जनरेट होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन. सो हियर यू कैन सी दैट यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इट कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो किसी भी चार्ज्ड पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है. और आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में कि इलेक्ट्रिक करंट से कई सारे इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जांपल केमिकल इफ़ेक्ट, हीटिंग इफ़ेक्ट एंड मैग्नेटिक इफ़ेक्ट. सो इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट फ्लो ऑन द कंडक्टर ऑन इट्स ओन. किसी भी मटेरियल में जब करंट फ्लो करता है तो उस मटेरियल को हम कहते हैं कंडक्टर. एंड दोज ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ द करंट टू फ्लो दे आर कॉल्ड इंसुलेटर. सो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो खुद से फ्लो नहीं कर सकता है, उसके लिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है. एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच इज़ अ क्लोज्ड लूप पाथ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट. एंड उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, जैसे कि वायर, बैटरी, स्विच बल्ब एट्सेट्रा. ये सारे कंपोनेंट्स जब हम जोड़कर एक लूप बनाते हैं, एक क्लोज सर्किट बनाते हैं, तभी इलेक्ट्रिकल चार्ज जो है वो मूव करता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है. एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड कंडक्टर एंड इंसुलेटर. Based on the conductivity, substances are divided into two kinds of objects. For example, first is conductor. Substances that allow electric current to pass through them are called conductor. And as you know, the example of conductor is metals like gold, silver, copper etc. are the example of good conductor. And the second type of object is insulator. Insulator are those substances which do not allow the electric current to pass through them and they are called insulator. Insulator are also known as bad conductor because they do not allow the electricity to pass through them. And as you know, the example of insulator is rubber, wood, plastic, glass etc. These are the bad conductor. Now we will understand that
कैन लिक्विड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। अभी तक हम पढ़ते आए थे सॉलिड ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हमने देखा कि सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बट यहाँ पे हमें जानना है कि क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। सो मोस्ट लिक्विड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस दैट कैरी द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द लिक्विड। सो इसका आंसर है कि बहुत सारे ऐसे लिक्विड भी होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। और वो क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाते हैं? क्योंकि उनके पास चार्ज पार्टिकल होते हैं। दोज चार्ज पार्टिकल कैन बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से दे आर द आयंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सल्यूशन ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट इन वाटर, दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड these liquid which can conduct the electricity they are called electrolyte। जो भी लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे डे टू डे लाइफ में आप एक फॉर एग्जांपल देख सकते हैं लेमन जूस एंड टैप वाटर, मिल्क एंड विनेगर। ये सारे वो लिक्विड हैं जिनसे इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट हो सकता है और इसलिए हम इन लिक्विड को इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रखेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखने की है दैट डिस्टिल्ड वाटर या जिसको हम प्योर वाटर कहते हैं, दैट इज़ नॉट द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज़ द इंसुलेटर, इट इज़ अ बैड कंडक्टर और यू कैन से अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई द डिस्टिल्ड वाटर इज not the electrolyte? because it does not contain ions, क्योंकि इनमें कोई आयंस नहीं होते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। जब तक कि किसी लिक्विड में चार्ज पार्टिकल नहीं होगा यानी कि आयंस नहीं होंगे तब तक कि ये जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं कर पाएगा। किसी भी लिक्विड को इलेक्ट्रिक कंडक्शन करने के लिए उसके पास चार्ज पार्टिकल का होना ज़रूरी है। तो डिस्टिल्ड वाटर में चार्ज पार्टिकल नहीं होते हैं, आयंस नहीं होते, इसलिए इट कैन नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी एंड इट इज़ द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। So you can see here distilled water is a bad conductor of electricity and oil, petrol, kerosene are poor conductor of electricity as they do not have free electrons or ions to conduct electricity। इसी तरीके से डिस्टिल्ड वाटर के जैसे ही ऑयल में, पेट्रोल में, केरोसिन में, ये सब चीज़ों में भी फ्री इलेक्ट्रॉन या आयंस नहीं होते हैं, इसलिए ये सारे लिक्विड भी इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में नहीं आएंगे और ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। सो दे आर, you can say they are the insulator। Now here milk is a good conductor of electricity because it contains water and lactic acid। मिल्क भी एक इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसमें पानी होता है और लैक्टिक एसिड होता है। तो एसिड की वजह से इसमें चार्ज पार्टिकल होता है और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है। सो यू कैन से दैट मिल्क इज़ अ गुड कंडक्टर। नाउ द next thing we'll talk about how can we test that any liquid is a conductor or any liquid is a electrolyte। हम कैसे ये फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम टेस्ट करेंगे, पता करेंगे कि कोई जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम एक सेटअप बनाते हैं और वो सेटअप को हम बोलते हैं टेस्टर। Okay, so this setup we can use this setup to test whether the given liquid is electrolyte or not। So इसके लिए हमें क्या चाहिए? For making of this tester we need some objects, some component। For example, we need a battery which is a source of electric current, then we need a wire which is the conductor of electric current, and we need a bulb, and we'll connect all these components like this setup, like this
सर्किट एंड बाय दिस इज़ कॉल्ड टेस्टर। इसी को हम क्या बोलेंगे, टेस्टर। और इस टेस्टर की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम टेस्ट कर लेंगे कि कोई जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बैटरी से एक तार को जो है वो जोड़ा गया है एक एंड को, और दूसरा एंड जो है वो फ्री है। और यहाँ पर दूसरे बैटरी के दूसरे एंड से बल्ब, और बल्ब के एंड से ये तार यहाँ पर फ्री है। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में जिस भी लिक्विड को टेस्ट करना है उस लिक्विड को हम कंटेनर में ले लेंगे एंड विल डिप द फ्री एंड ऑफ द वायर in this liquid and if this bulb will glow, अगर ये बल्ब जल जाता है तो इसका मतलब कि सर्किट कंप्लीट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है और ये जो लिक्विड है वो क्या है, कंडक्टर है। और अगर ये बल्ब नहीं ग्लो करता है, इफ़ इट डज़ नॉट ग्लो, देन इसका मतलब ये जो गिवन लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पा रहा है और ये इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है एंड इट मीन्स इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर जो है वो लेमन जूस को टेस्ट किया जा रहा है। तो लेमन जूस क्योंकि एक इलेक्ट्रोलाइट है, कंडक्टर है, तो इसलिए ये बल्ब क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। एंड लाइकवाइज हम और भी बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लिक्विड को यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं। और एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जिस लिक्विड में जितना ज़्यादा आयन्स होंगे वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा। इफ़ द मोर आयन्स इन लिक्विड लीड टू अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ जब भी किसी लिक्विड से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट के पास होने की वजह से केमिकल चेंजेस होते हैं क्या उस लिक्विड में, एंड दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। Whenever the electric current passes through any liquid or any conducting solution or any electrolyte, it causes some chemical changes and it is called chemical effect of electric current। जब भी किसी लिक्विड से, कंडक्टिंग लिक्विड से यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उस इलेक्ट्रोलाइट में कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, और ये जो केमिकल चेंजेस होते हैं ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, इसी को हम कहते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वो केमिकल रिएक्शंस क्रिएट करता है, कॉज करता है, और इसी वजह से केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमें देखने को मिलता है। ये जो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसके बहुत सारे यूजेस हैं, हम करते हैं इसका इस्तेमाल। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने में इस केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम यूज़ करते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल को प्यूरिफाई करने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स, डीकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, सो ऑल दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट। ये सारी चीज़ों में हम केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं। William Nicholson was the first to discover the chemical effect of current। विलियम निकोलसन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कवर किया था। इन्होंने ये देखा था कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट को वाटर में पास किया गया तो उन्होंने देखा कि वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करने से जो वाटर है वो डिसोसिएट हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन में। तो ये हाइड्रोजन आयन एंड ऑक्सीजन आयन में वाटर का जो टूटना है ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, इट इज़ द केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ विल सी द effect caused by the electric current in any
electrolyte. When electric current passes through a conducting solution, it causes chemical reactions. जैसा कि हमने अभी देखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी इलेक्ट्रोलाइट में पास होता है तो वो केमिकल रिएक्शन कॉज करता है. तो व्हाट आर दीज chemical effect of electric current? So first we'll see the formation of gas bubbles at the electrodes. अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट में आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो और उसमें केमिकल चेंज हो रहा है तो आपको कुछ साइंस इसके देखने को मिलेंगे, कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स एट द इलेक्ट्रोड्स. जो इलेक्ट्रोड्स हैं उस पर आपको गैस बबल्स देखने को मिलेंगे. दिस इज़ द इंडिकेशन ऑफ द chemical change taking place in the electrolyte. Then second is the deposit of metal on the electrode. कुछ आपको प्रेसिपिटेट, कुछ सॉलिड मटेरियल आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोड पर. एंड दिस इज़ ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ द अकरेंस ऑफ केमिकल चेंज. एंड द थर्ड इज़ द चेंज इन कलर ऑफ द सोल्यूशन. अगर जिस सोल्यूशन में आप इलेक्ट्रिक करंट पास कर रहे हो और उस सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है तो दिस इज़ ऑल्सो द इंडिकेशन ऑफ chemical change takes place due to the electric current in that electrolyte. And in this picture you can see that this is the setup for electrolysis experiment, and here you can see that कि यहाँ पर this is the source of electric current and it is supplying the electricity, and this is the solution, conducting solution, this is called electrolyte. and ये जो आपका वायर है ये एक रॉड से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, and this rod is known as electrode. and जो रॉड है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम एनोड कहते हैं, और जो रॉड बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है उसको हम कैथोड कहते हैं. सो ये आपको जानना है कि बैटरी के निगेटिव एंड से जो जुड़ेगा उसको हम कैथोड बोलेंगे और जो पॉजिटिव एंड से जुड़ेगा उसको हम एनोड बोलेंगे. एंड बाय दिस सेटअप वी conduct the electric current into any conducting solution. So that's all for this video for today. We'll talk about the remaining topic of this chapter in the next video. Thank you.